Very good morning. Yes. We were studying the taproot system. No? Yes. Now we have taproot system and modifications. सुनना ध्यान से. Taproot system. है ना? थोड़ा सा रिपीट करूँ फिर हम बढ़ते हैं, है ना, डिटेल में करते हैं साथ. टैपरूट सिस्टम क्या होता है? इट इज दी डायकल्मी, इट इज दी मास ऑफ रूट, मास ऑफ रूट्स विच डेवलप्स, यस, कहाँ से बना? विच डेवलप्स फ्रॉम दी, यस, फ्रॉम दी रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. यस, रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. एक मास है बेटा रूट का, विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, है ना. इसमें क्या होता है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ, यस, नेक्स्ट क्या था? यस, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? प्राइमरी रूट, है ना, सेकेंडरी रूट, रूट्स, टर्शरी रूट्स and rootlets, and rootlets. यही होता है नहीं? चलो ड्रॉ. It consists of primary root. ये क्या है? प्राइमरी रूट है. सेकेंडरी रूट है बेटा. सेकेंडरी रूट्स हो गए बेटा, है ना. यस, सेकेंडरी के ऊपर क्या ग्रो करती है बेटा? टर्शरी. समझा लिया? ये तो होगी बेटा प्राइमरी रूट. यस, ये होगी बेटा सेकेंडरी रूट. ये होगी बेटा टर्शरी रूट. टर्शरी के ऊपर क्या लगती है बेटा? रूटलेट्स. टर्शरी के ऊपर क्या ग्रो कर रही है? रूटलेट्स ग्रो करती है ना. इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड रूटलेट्स. टर्शरी रूट्स एंड रूटलेट्स. सुनना ध्यान से. ये जो प्राइमरी रूट है, दिस परसिस्टेंट, ये वाली, दिस persistent, yes, primary root, root is called, किस, क्या बोलते हैं इसको? root is called, इसको क्या बोलते हैं? टैप रूट. समझा रही है कि नहीं यानी? ये जो persistent primary root है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? टैप रूट बोलते हैं. इसी को क्या बोल देते हैं? टैप रूट, है ना. इसी को क्या बोल देते हैं बेटा? प्राइमरी रूट बोल देते हैं, है ना. मतलब क्या है? Radical itself grows as primary root. Radical itself grows as a primary root. ये जो टैप रूट होती है बेटा, it is the thickest. This root is thickest, strongest, and persistent. And persistent. Thickest, strongest, and persistent root है जो, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? टैप रूट बोल देते हैं, प्राइमरी रूट बोल देते हैं, है ना. ये जो टैप रूट है बेटा, प्राइमरी रूट है. इट बियर सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट इन एक्रोपिटल सक्सेशन. बताया था. ये जो टैप रूट है, यस, फर्दर बियर सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स, यस, रूट्स इन व्हाट? इन एक्रोपिटल सक्सेशन. एक्रोपिटल सक्सेशन बताया था ना. एक्रोपिटल सक्सेशन मींस ओल्ड टुवर्ड्स द बेस, ओल्ड टुवर्ड्स द बेस एंड यंग टुवर्ड्स द एपेक्स. ओल्ड कहाँ पे? बेस पे. यंग टुवर्ड द एपेक्स. ओल्ड यहाँ पे, यस, यंग टुवर्ड द एपेक्स. समझा रही है नहीं यानी? प्राइमरी रूट के ऊपर बेटा जो ब्रांचेस लगती हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट.
सेकेंडरी रूट के ऊपर जो ब्रांच ग्रो करती है उसको बोलते हैं टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट के ऊपर जो ग्रो करता है फाइनल अल्टीमेट रूट ब्रांचेस आर कॉल्ड रूटलेट्स। समझा रही है नहीं यार? ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स हैं दे आर बेसिकली इन अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन, ओल्ड टुवर्ड द बेस, यंग टुवर्ड द एपेक्स। समझा रही नहीं यार ये बात? ये कितना पार्ट हमने कल कर लिया, समझा रही है कि नहीं यार? टैप रूट सिस्टम आइडिया होगा कि नहीं? टैप रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट, थिकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, परसिस्टेंट है। समझा रही है कि नहीं यार? एंड मोस्ट प्रोमिनेंट है। समझा रही है कि नहीं यार? लार्जेस्ट ऑफ ऑल इज टैप रूट। समझा रही है नहीं यार? प्राइमरी रूट है। समझा रही है नहीं यार? अब हमने पढ़ना क्या है इसमें, है ना? मॉडिफिकेशंस। यस, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट वी हैव मॉडिफिकेशंस। रेडिकल इटसेल्फ ग्रोज एज प्राइमरी रूट, जिसको हम टैप रूट बोलते हैं। थिकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, एंड बियर सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट इन एक्रोपिटल सक्सेशन। समझा रही नहीं आ रही? सुनना ध्यान से। नेक्स्ट है बेटा मॉडिफिकेशंस। यस, मॉडिफिकेशंस ऑफ यस टैप रूट सिस्टम। मैंने बताया था मॉडिफिकेशन का मतलब रूट्स टैप रूट है, टैप रूट है जो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब चेंजेस, चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी। चेंज क्या होती है बेटा? मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी, चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी, चेंज किस में आती है? मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में। समझा रही है नहीं यार? चेंजेस इन स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर बेटा? मॉर्फोलॉजी में चेंज आती है। बट यस, बट बेसिक डिजाइन, बेसिक जो डिजाइन है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल रिमेन द सेम। बेसिक डिजाइन नहीं चेंज होता, विल रिमेन सेम। बेसिक डिजाइन कभी नहीं चेंज होता। मतलब इसकी जो अनॉटमी है, अनॉटमी विल रिमेन सेम। समझा रही है नहीं? मैंने कल भी बताया था, रूट्स गेट मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन पढ़नी है ना, रूट से होती है बेटा। रूट्स गेट मॉडिफाइड बट बेसिक डिजाइन विल रिमेन द सेम, anatomy will remain the same. In order to perform, roots modify हो जाती है। In order to perform, yes, in order to perform different functions. In order to perform different functions. समझा रही है नहीं आ रही? आइडिया होगा नहीं हो गया? मॉडिफिकेशन किसमें पढ़नी है? मॉडिफिकेशन रूट में। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा? चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी। समझा रहे कि नहीं आ रही? बट बेसिक डिजाइन विल रिमेन द सेम। रहेगी तो वो रूट ही, रूट विल रिमेन रूट। चाहे वो मॉडिफाई होकर कुछ बन जाए, बट बेसिक डिजाइन विल रिमेन द सेम, दैट इज एनाटॉमी विल रिमेन द सेम। चेंज किस में आएगी? मॉर्फोलॉजी में, बट एनाटॉमी विल रिमेन द सेम। रूट्स चेंज, मॉडिफिकेशन क्यों आई? इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। Adaptations, in order to adapt in different climatic conditions, in order to adapt in different environmental conditions, roots get modified, है ना? roots क्या हो जाती है बेटा? modify हो जाती है। तो modification है जो, वो structure में होती है बेटा, है ना? morphology में होती है, but basic design जो anatomy है that will remain same। समझा रही नहीं यानी? anatomy में कोई change नहीं आती है, anatomy will remain same। समझा रही नहीं यानी? इजी हो गया? नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन में बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन है इसकी फ्लैशी टैप रूट। यस, फ्लैशी टैप रूट।
फ्लैशी टैप रूट। फ्लैशी मीन्स क्या हो गया बेटा, टैप रूट। यस, मॉडिफिकेशन किसकी पढ़ रहे हैं, टैप रूट सिस्टम की। टैप रूट बिकम्स स्वोलन। यस, टैप रूट क्या होगा, टैप रूट का मतलब प्राइमरी रूट है ना, बिकम्स स्वोलन और फ्लैशी। फ्लैशी ड्यू टू, यस, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। समझा दिया कि नहीं? टैप रूट में क्या हो गया बेटा, फूड स्टोर हो गया। जैसे रेडिश देखी है कि नहीं, कैरेट देखी है, वो क्या होती है, टैप रूट होती है, उसमें क्या स्टोर हो गया, फूड स्टोर हो गया। क्या होगी वो, फ्लैशी होगी। समझा रहे नहीं यार, इजी हो गया। बट सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं रिमेन्स थिन, इसमें नहीं फूड स्टोर होता। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स जो होती हैं बेटा, दे रिमेन्स थिन, है ना। हाँ, however sometimes, yes, sometimes hypocotyle, याद है hypocotyle, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, या sometimes hypocotyle, yes, may involved in storage। sometimes क्या होता है बेटा, जो hypocotyle होता है may involved in storage along with the tap root system। Yes, along with the tap root, along with the tap root। टैप रूट के साथ साथ बेटा समटाइम्स हाइपोकोटाइल भी क्या करता है, फूड स्टोर कर लेता है। समझा रही है नहीं यारी, इजी होगा। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, यस, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ फ्लैशी रूट। ये कई तरह की। फर्स्ट है बेटा, वन बाय वन देखते हैं। यस, फर्स्ट इज कोनिकल। फर्स्ट क्या है, कोनिकल, मतलब फ्लैशी रूट। फ्लैशी रूट की शेप कैसी है बेटा, फ्लैशी रूट की शेप कैसी होगी, शेप इज कोन लाइक। फ्लैशी रूट की शेप कैसी होगी बेटा, कोन लाइक होगी, तो क्या बोलते हैं, कोनिकल। एग्जांपल इसकी, एग्जांपल होगी बेटा कैरेट। कैरेट का साइंटिफिक नेम होता है बेटा डॉकस, DAUCUS, डॉकस कैरोटा। अंडरलाइन करना साइंटिफिक नेम, डॉकस कैरोटा, याद रखना है। कैरेट कोनिकल, जैसे मैं बनाऊं, सुनना ध्यान से। सपोज ये ग्राउंड है ना, कोन लाइक है ना बेटा। यस, समझा रही है, इजी होगा। ये क्या है, प्राइमरी रूट। इसके ऊपर क्या लगी है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, कैरेट देखिए, इसके ऊपर थ्रेड लाइक होता है, ये होते हैं सेकेंडरी रूट्स। ये तो होगी टैप रूट, समझा रही है। इसके ऊपर क्या लगी है, सेकेंडरी रूट्स। समझा रही है नहीं, ये तो रूट है, सुनना ध्यान से। फ्लैशी रूट में क्या होता है बेटा, ऊपर क्या होती है, स्टेम। ये क्या है बेटा, दिस इज नोब लाइक डिस्क लाइक पार्ट नहीं होता इसके ऊपर, दिस इज रिड्यूस्ड स्टेम। क्या होती है, ये रिड्यूस्ड स्टेम होती है, स्टेम वो रिड्यूस हो जाती है बेटा। समझा रही है कि नहीं आ रही, है तो प्रॉपर प्लांट है, ये तो रूट है। रूट है तो स्टेम कहां पे, स्टेम क्या है, रिड्यूस्ड होती है स्टेम। उसके ऊपर का पार्ट जो हम काट देते हैं होता ना, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम है तो इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, लीव्स। यस, लीव्स लगे होते हैं कि नहीं इसके ऊपर, समझा रही है। लीव्स किसके ऊपर लगते हैं, रूट पे लगते हैं, नहीं, लीव्स कहां लगते हैं, स्टेम के ऊपर। सो दिस डिस्क लाइक पार्ट इज रिड्यूस्ड स्टेम। इसके ऊपर क्या लग गया, लीव्स, इनको बोलते हैं रेडिकल लीव्स। क्या बोल देते हैं बेटा, रेडिकल लीव्स बोल देते हैं। समझा रही है कि नहीं यारी। तो जो फ्लैशी रूट्स होती हैं बेटा, इनमें स्टेम क्या होती है, स्टेम इज रिड्यूस्ड which bear, yes, which bear radical leaves। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा, रेडिकल लीव्स लगे होते हैं। समझा रही कि यारी, मतलब क्या है बेटा, रूट फ्लैशी होगी, है ना, फ्लैशी होगी, सोलन होगी रूट। किस फ्लैशी क्यों होगी, सोलन क्यों होगी, क्योंकि उसने फूड स्टोर कर लिया ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड।
समझा रही है? तो फूड कहाँ स्टोर हुआ? प्राइमरी रूट में, टैप रूट में। सेकेंडरी रूट्स में तो फूड स्टोर ही नहीं होता। हाँ, समटाइम्स हाइपोकोटाइल में इन्वॉल्व इन स्टोरेज, देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी शेप। फर्स्ट क्या है, कोन लाइक है, कोनिकल है। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट है बेटा फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में जो फ्लैशी रूट है बेटा, फ्लैशी रूट है मतलब टैप रूट, फ्लैशी टैप रूट है जो, हाँ, इट लुक्स लाइक स्पिंडल, इट लुक्स लाइक स्पिंडल। मतलब क्या है? यस, सपोज ये ग्राउंड लेवल, रूट इज थिक इन द मिडल एंड नैरो टुवर्ड्स बोथ बेस एंड अपेक्स। समझ रही कि नहीं आ रही? फ्लैशी है रूट, है ना, थिक इन द मिडल एंड नैरो एट द एंड्स। समझ रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया? जैसे एग्जांपल है बेटा इसकी, एग्जांपल ले ले। फ्यूजिफॉर्म होती है बेटा रेडिश में, है ना, रेडिश। साइंटिफिक नेम है बेटा रेफनस, रेफनस ताइवस। समझा रही है कि नहीं आ रही? साइंटिफिक नेम क्या है, जीनस क्या है, रेफनस। होता क्या है इसमें, सपोज बेटा ये ग्राउंड लेवल है ना, fleshy root thick in the middle and narrow towards ends. Stem is reduced. Similar bear, क्या bear करता है? Radical leaves. ये क्या होगी? Reduced stem. RS क्या होगी? Reduced stem. ये क्या हो गया? Radical leaves. सिम हो गया। टैप रूट है। इंडियन रेडिश में क्या होता है? सुनना ध्यान से, हम दो तरह की रेडिश पढ़ते हैं। दिस इज इंडियन रेडिश। इंडियन रेडिश में क्या होता है बेटा? फूड ज्यादा स्टोर होता है बेटा, यस, प्राइमरी रूट। ये तो हो गई बेटा प्राइमरी रूट, टैप रूट है। अपर पोर्शन इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में भी फूड स्टोर हो रहा है, फ्लैशी है, पर ज्यादा फूड कहां स्टोर हो रहा है? यस, कहां स्टोर हो रहा है ज्यादा फूड? प्राइमरी रूट में। याद रखना है। जो यूरोपियन रेडिश होती है, यहां पे ड्रॉ करता है, यस, इसके साथ ही बात है। यूरोपियन रेडिश सुनना ध्यान से, आइडिया लग रहा है? समझा रही है? इसमें फूड जो है रिड्यूस स्टेम रेडिकल लीव्स है। इसमें फूड कहां स्टोर हो रहा है? यस, हाइपोकोटाइल में भी हो रहा है ज्यादा। दिस इज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट भी बेटा फूड स्टोर कर रही है ना। हाइपोकोटाइल में भी क्या हो रहा है? फूड स्टोर हो रहा है। समझ रही है? फर्क लग रहा है नहीं लग रहा? दिस इज यूरोपियन रेडिश, यो कि इंडियन रेडिश। इट इज यूरोपियन, यूरोपियन रेडिश है। याद रखना है, मैंने कहा ना समटाइम्स हाइपोकोटाइल में आल्सो इन्वॉल्वड इन स्टोरेज। समझा रही है नहीं आ रही? फ्यूजिफॉर्म अगर शेप है, अगर कोन लाइक है, कोनिकल, स्पिंडल लाइक है। स्पिंडल का मतलब क्या होता है? थिक इन द मिडल एंड नैरो टुवर्ड्स द एंड्स, है ना। इजी हो गया? समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? यूरोपियन रेडिश है। नेक्स्ट है बेटा नेपीफॉर्म। यस, सुनना ध्यान से। थर्ड है बेटा नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में क्या होता है बेटा? जो फ्लैशी रूट होती है, यस, जो फ्लैशी टैप रूट है, इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है, जैसे, है ना। जैसे एग्जांपल ले लें, शलगम देखा कि नहीं? टर्निप। साइंटिफिक नेम होता है बेटा ब्रासिका रापा। समझा रही कि नहीं आ रही? बीट, चुकंदर देखा कि नहीं? चुकंदर देखा नहीं देखा? बीट, बीटा वल्गैरिस, साइंटिफिक नेम है बीटा वल्गैरिस। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी होगा? कैसे होता है चुकंदर? कैसे होता है देखा?
यस, ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, स्फेरिकल। स्टेम रिड्यूस्ड रेडिकल लीव्स सेम। समझा रही है हो क्या रहा है, सुनना ध्यान से। ये यार बेटा हाइपोकोटाइल, फूड कहाँ स्टोर हो रहा है ज्यादा, हाइपोकोटाइल। समझा रही है। प्राइमरी रूट कौन सी है ये, दिस इज प्राइमरी। पता कैसे लगा, देखो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के ऊपर क्या लगी होंगी, सेकेंडरी रूट्स लगी है ना, हाइपोकोटाइल के ऊपर नहीं होगी। हाइपोकोटाइल के ऊपर है सेकेंडरी रूट, हो ही नहीं सकती, रेडिकल से बनी है रूट। ये वाला पोर्शन कौन सा, हाइपोकोटाइल। समझा रही है। नैपी फॉर्म में क्या होता है बेटा, जो टैप रूट है, फ्लैशी टैप रूट है, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, है ना। फूड कहाँ स्टोर हो रहा है, नियर द बेस, कहाँ पे, हाइपोकोटाइल में। समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। लास्ट है बेटा, शेप की बात कर रहे हैं, लास्ट है ट्यूबरस। ट्यूबरस में क्या होता है, फ्लैशी टैप रूट डज नॉट अज्यूम एनी डेफिनेट शेप। फ्लैशी टैप रूट जो होती है डज नॉट अज्यूम एनी डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होती। समझा रही है कि नहीं यारी, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। इसकी एग्जांपल याद रखनी है बस, है ना। एग्जांपल याद रख लो बेटा, मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, है ना। एग्जांपल्स और भी बहुत है, फॉर द टाइम बिंग स्टार्टिंग आप एक एक एग्जांपल तो जरूर याद रखो। और भी 2-3 एग्जांपल है, ट्राइकोजेंथिस है, काइनोसिस्टिस है, इसमें भी क्या होती है, ट्यूबरस रूट्स होती है ना। ट्यूबरस मींस फ्लैशी टैप रूट की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जैसे एग्जांपल होती है फोरोप्लॉप्लांट है, मिराबिलिस जलापा। समझा रही है नहीं यानी, इजी होगा। फर्स्ट मॉडिफिकेशन है, रूट क्या होगी, मॉडिफाई होगी। पर ये देखो मॉडिफाई होगी ना, मॉडिफिकेशन किस में, स्ट्रक्चर में बस, बट पर इसकी एनाटॉमी अगर इसको काट के देखें, एनाटॉमी विल रिमेन द सेम, बेसिक डिजाइन चेंज नहीं होता। समझा रही है कि नहीं यानी, इजी हो गया। चलो ये तो होगी बेटा फ्लैशी। नेक्स्ट इजी है। यस, नेक्स्ट है बेटा, यस, नॉडुलेटेड रूट्स। नॉडुलेटेड रूट्स पढ़ा होता है बच्चों ने लोअर क्लासेस में। मतलब सुनना ध्यान से, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स मतलब रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। यस, लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स सुना नाम ना, जैसे पी है, लाइक एक दो एग्जांपल, ये लाइक पी, ग्राम, सोयाबीन, है ना, सुना है ना। पी है, ग्राम है, सोयाबीन है ना, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है। इनकी जो रूट्स होती है, बियर, यस, बियर स्मॉल इर्रेगुलर स्वेलिंग्स, इर्रेगुलर स्वेलिंग्स होती है, कॉल्ड, उसको क्या बोल देते हैं, कॉल्ड नोड्यूल्स और समटाइम ट्यूबरकल्स। इसीलिए नोडुलेटेड रूट्स को ट्यूबरकुलेटेड रूट्स भी बोला जाता है। नोडुलेटेड रूट्स को क्या बोला जाता है बेटा, ट्यूबरकुलेटेड रूट्स भी बोला जाता है इसको। समझा रहे नहीं, बहुत इजी है।
लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ड्रॉ करो, सुनना ध्यान से, बहुत ही। पी प्लांट है, ग्राम है, सोयाबीन है, ये तो होगी बेटा प्राइमरी रूट। इसके ऊपर क्या ग्रो कर रही है? सेकेंडरी रूट। रूट नोड्यूल्स, ये जो स्मॉल स्वेलिंग है, ये ज्यादा कहां पे होती है? सेकेंडरी और टर्शियरी रूट पे। सेकेंडरी, टर्शियरी और समटाइम्स प्राइमरी रूट। सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी के ऊपर क्या होगी बेटा? ये यस टर्शियरी होगी। सेकेंडरी के ऊपर क्या होगी बेटा? ये टर्शियरी रूट होगी। सेकेंडरी के ऊपर क्या होगी बेटा? ये यस टर्शियरी रूट होगी। समझा रही नहीं आ रही? सेकेंडरी, टर्शियरी और समटाइम्स प्राइमरी रूट्स के ऊपर क्या होती है? इट बियर स्मॉल स्वेलिंग्स। बहुत प्राइमरी पे कम, ज्यादा कहाँ होती है बेटा? ये सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स के ऊपर होती है। तो बियर स्मॉल स्वेलिंग्स, इररेगुलर स्वेलिंग्स कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। समझा रही कहीं आ रही? नोड्यूल्स में क्या होते हैं बेटा? यस नोड्यूल में क्या होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा बैक्टीरिया? सभी को पता है ना? कौन सा? यस राइजोबियम। पढ़ा है ना? पढ़ा होता राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। समझा दिए? अ पार्ट ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरिया। समझा दी क्लियर? अ पार्ट ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट, है ना? इन रिटर्न, बदले में क्या देता है? इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। मतलब एक हो गया बेटा प्लांट, दूसरा हो गया बैक्टीरिया। फायदा दोनों को हो गया कि नहीं? बैक्टीरिया से प्लांट क्या ले रहा है? फिक्स नाइट्रोजन। बदले में बैक्टीरिया क्या ले रहा है? फूड एंड शेल्टर। समझा रही कि नहीं आ रही? दिस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। क्या है बेटा? ये क्या होगी? एक तरह की म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा? मैं लिखा देता हूं, नोट कर लेना। म्यूचुअलिज्म क्या होती है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। इट इज द इंटरेक्शन, यस, it is the interaction between the individuals of two different species, yes, in which both are benefited, both are, yes, benefited, but can't live without each other, yes. म्यूचुअलिज्म है, प्लांट को भी फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को भी फायदा हो रहा है, एंड दे कांट लिव विदाउट ईच अदर, दैट इज म्यूचुअलिज्म। समझा रही है कि नहीं आ रही? ये होगी बेटा नॉडुलेटेड रूट्स। समझा रही है कि नहीं आ रही? मतलब secondary, tertiary or sometimes a primary root of some leguminous plants bear small irregular swellings called nodules. समझा रही कि नहीं? Such roots are called nodulated roots or tuberculated roots. समझा रही कि नहीं आ रही? Nodules को tubercles भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, है ना? अब ये कैसे फिक्स करता है नाइट्रोजन? दिस कम्स अंडर फिजियोलॉजी, है ना? ये देखेंगे हम फिजियोलॉजी में। समझा रही नहीं आ रही? आइडिया हो गया? चलो बहुत ईजी है। समझा रही है नहीं आ रही? रूट मॉडिफिकेशन है। अब रूट क्या कर रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिक डिजाइन नहीं चेंज हुआ, नॉट में नहीं चेंज हुई। समझा रही है नहीं आ रही? यस, सुनना ध्यान से। पढ़ना ध्यान से बस, है ना? ज्यादा भी नहीं पढ़ना बहुत, है ना? कम भी नहीं पढ़ना, यस। जो सिलेबस में वही पढ़ना।
थर्ड और लास्ट इज न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स न्यूमा मीन्स एयर, फोर मीन्स स्टॉक, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोल देते हैं। सुनना ध्यान से। न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं बेटा, कहाँ होती है रेस्पिरेटरी रूट्स? न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन मैनग्रोव प्लांट्स, मतलब which grow in saline swamps, है ना, नियर दी सीशोर। जनरली कहां पे होते हैं? नियर दी सीशोर। समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरह से। रेस्पिरेटरी रूट्स, सुनना ध्यान से बेटा। जो मैनग्रोव एरिया होता है, सुनना ध्यान से, नियर दी सीशोर, इसमें जो सॉइल होती है, सॉइल में क्या होंगे बेटा? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। सॉइल में क्या होगा बेटा? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। सलाइन होती है सॉइल, सॉइल क्या होती है? ज्यादा सलाइन होती है। अगर सॉल्ट ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा होगा, है ना। पानी भी बहुत होता है। पानी बेटा इतना ज्यादा होता है भी एयर डिप्लीट हो जाती है। एयर क्या हो जाती है? यहां से सॉइल में से एयर डिप्लीट हो जाती है। समझा रही कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? सॉइल इज फिजियोलॉजिकली ड्राई। समझा रही है कि नहीं यार? मतलब सॉइल में पानी है, पानी कितना? पानी इतना ज्यादा है, पानी में क्या घुला हुआ? नमक। पानी इतना ज्यादा है बेटा, क्या होगी? एयर डिप्लीट हो जाती है। सॉइल में क्या नहीं रहती? एयर नहीं होती। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे हो? रूट्स रेस्पायर कैसे करें? तो क्या होगा? समझा रही नहीं यारी? प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? अगर सलाइन एरिया है, अगर एरिया सलाइन है तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर सॉल्ट ज्यादा है तो वाटर भी बहुत ज्यादा होगा। पानी ज्यादा, सॉल्ट ऐसे थोड़ी पाउडर की फॉर्म में होगा, पानी में घुला होगा, है ना। पानी भी बहुत ज्यादा होगा। पानी इतना ज्यादा होता है बेटा भी सॉइल में से क्या निकल जाती है? एयर डिप्लीट हो जाती है, एयर खत्म हो जाती है, एयर की जगह ही नहीं बचती। पानी आ गया तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। अगर एयर डिप्लीट होगी तो रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो प्लांट में क्या होता है? ये तो होगी प्राइमरी रूट। मैंग्रोव प्लांट से क्या बनती है? हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग केबल रूट्स। क्या हो रहा है इनमें से? यस, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग क्या बन रही है? केबल रूट्स बन रही है। क्या बोलते हैं इनको? यस, दीज रूट्स आर कॉल्ड केबल रूट्स। समझा रही है? अब केबल रूट से सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये क्या होगी? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी कि नहीं रूट? समझा रही कि नहीं आ रही? बताता हूं थोड़ा सा और, सुनना ध्यान से। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। केबल रूट से क्या बनती है बेटा? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स बनती है, जो पानी से बाहर आ जाती है, सलाइन एरिया से बाहर आ जाती है। समझा कि नहीं? एयर में आ गई, अंदर तो एयर है ही नहीं, इसके अंदर तो एयर ही नहीं है। समझा नहीं आ रही? ये होगी प्राइमरी रूट, ये होगी सेकेंडरी रूट, केबल रूट है। क्या बोल देते हैं इसको? केबल रूट बोल देते हैं। समझा नहीं आ रही? इससे क्या बनी? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये क्या होगी? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स बनती है। इसके टिप पे पोर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं इसकी टिप पे? पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं, पोर्स। पोर्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। पोर्स को क्या बोल देते हैं बेटा? लेंटिसेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेंटिसेल्स बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? इन पोर्स से क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन जा रही है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, रेस्पिरेशन हो रही है कि नहीं? तो ये जो स्टॉक है, इस रूट को क्या बोल देते हैं? न्यूमेटोफोर। इसका नाम क्या रख दिया? न्यूमेटोफोर। फोर मीन्स बताया था पहले भी, स्टॉक। न्यूमा मीन्स एयर। वो स्टॉक जिससे बेटा क्या हो रही है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसको क्या बोल देते हैं? न्यूमेटोफोर
फोर बोल देते हैं। दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स। समझा रही है कि नहीं? न्यूमेटोफोर्स है। कहाँ मिलती है, कौन से प्लांट्स में मिलती है? मैंग्रोव प्लांट्स में। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यस एविसीनिया, याद रखनी है एग्जांपल। प्रॉब्लम बस यही है, याद नहीं रहता है ना, इसीलिए एग्जांपल्स कंटेंट इतना ज्यादा नहीं करना, फिर रिटेन ही ना रहे। समझा रही कि नहीं यारी? इजी हो गया। एविसीनिया, सोनरेशिया, साइंटिफिक नेम लिख रहा हूँ सारे प्लांट्स, एंड हेरिटीरिया। समझा रही है कि नहीं यारी? इन तीनों में क्या मिलती है बेटा? ये तीनों प्लांट्स के नाम है बेटा, जिनमें क्या मिलते हैं? ये न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं। बिसाइड्स, सुनना ध्यान से, अगर ये ऑप्शंस ना हो तो आंसर क्या करना है? राइजोफोरा। क्या करना है? राइजोफोरा। राइजोफोरा भी क्या है बेटा? मैंग्रोव प्लांट है। समझा रही है कि नहीं यारी? इसमें भी क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं रूट्स के ऊपर। समझा रही है कि नहीं यारी? पर बताऊंगा जब राइजोफोरा पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ये राइजोफोरा कब आंसर करना है? जब इनमें से कोई ऑप्शन ना हो। सपोज क्वेश्चन आ गया न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, ए ऑप्शन आ गई बेटा एविसीनिया, बी ऑप्शन आ गई राइजोफोरा। अब इन दोनों में से एक को आंसर करना है, तो कौन सा करना है? एविसीनिया। अब राइजोफोरा नहीं करना। अगर एविसीनिया ना हो, समझा? सपोज चलो ये हो गया एविसीनिया, राइजोफोरा, बनियन, डी ऑप्शन आ गई सपोज मेज। अब आंसर क्या बनेगा? एविसीनिया। अगर एविसीनिया ना हो, समझा रही है कि नहीं यारी? अगर एविसीनिया ना हो, मैं लिख देता हूं पेंडेनस। अगर एविसीनिया ना हो तो आंसर क्या बनेगा? राइजोफोरा। समझा रही है कि नहीं यारी? क्यों ऐसे, है ना? क्यों ऐसे? हम राइजोफोरा पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट्स में। समझा रही है? राइजोफोरा भी मैंग्रोव प्लांट है। इसकी प्रॉप रूट्स होती हैं। क्या होती है? इनके ऊपर प्रॉप रूट्स होती हैं, वो एडवेंटिशियस होती हैं। समझा रही कि नहीं यारी? प्रॉप रूट्स के ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं। समझा रही कि नहीं यारी? पता लग रहा? नहीं तो लग रहा। ये आंसर कब बनेगा बेटा? जब ऑप्शन में ये तीनों ना। समझा रही है नहीं यारी? पता लग गया? अदरवाइज राइजोफोरा आंसर नहीं करता। राइजोफोरा में प्रॉप रूट्स होती हैं, पढ़ेंगे हम एडवेंटिशियस रूट्स में पढ़ेंगे। समझा रही नहीं यारी? आइडिया हो गया? न्यूमेटोफोर्स क्या है? न्यूमेटोफोर्स है। ये है मॉडिफिकेशंस इन टैप रूट सिस्टम। अब मॉडिफिकेशन तो 3-4 और भी हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बटरेस रूट्स हैं, और भी हैं, कोई जरूरत नहीं है। समझा रही है बेटा? जो एनसीईआरटी में लिखा है, स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना। समझा रही है कि नहीं यारी? बहुत ऐसे तो ये रिटेन ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? 3-4 और है मॉडिफिकेशन टैप रूट सिस्टम की, पर वी हैव टू स्टडी कौन कौन सी बेटा? कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या कराई थी? फ्लैशी टैप रूट, फिर यस नोडुलेटेड टैप रूट, उसके बाद है बेटा न्यूमेटोफोर्स। यही याद रखना है। समझा रही है? ऐसे तो फिर याद नहीं रहेगा कंटेंट, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझा रही है कि नहीं यार? इजी होगा। तो ये है बेटा टैप रूट सिस्टम, है ना? तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। ठीक है बेटा? इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, नोट्स बनाने। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है ना बेटा, तो हेजिटेशन नहीं करनी, है ना? नो हेजिटेशन, मेरे को फोन करना है बस। ठीक हो गया? चलो ओके बेटा, थैंक यू।